नमस्ते, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज ये लास्ट क्लास है। आई एम सो प्राउड कि आपने ये 4 क्लासेस कंप्लीट की एंड ये लास्ट क्लास है। एंड नाउ ये क्लास थोड़ी सी स्पेशल है बिकॉज हमने 4 क्लासेस में इतनी मेहनत की बॉडी के लिए। नाउ इस क्लास में हम सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस रखेंगे। सबसे पहला ब्रेथ पर, तो हम कुछ प्राणायामिक प्रैक्टिसेस ज़्यादा करेंगे कंपेयर टू आसनास। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हम करेंगे थोड़ा सा फेस योगा। सो वी आर गोइंग टू लव दिस क्लास, आई रियली होप सो। नाउ इस क्लास के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। आप चाहें तो मैट पर सेटल हो सकते हैं, आप चाहें तो बेड पर, सोफ़ा पर, कहीं भी बैठ सकते हैं। सेम रूल अप्लाइज कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए एंड आप कंफर्टेबली बैठे होने चाहिए। ओके ना, अगर आप नीचे बैठ रहे हैं तो आप अपने साथ इस तरह से एक ब्लॉक या एक ब्लैंकेट को रोल करके हिप्स के नीचे रख सकते हैं। नाउ वो आपको सिर्फ मदद करता है कि आप ज़्यादा देर तक स्पाइन स्ट्रेट रख पाएँ ना, आपकी स्पाइन इस तरह से राउंड ना हो जाए। ओके, दैट्स इट। एंड दूसरी चीज़, मैंने अपने पास में कुशन्स, पिलोज़, ब्लैंकेट, कुछ भी चीज़ आप अपने पास हैंडी रखेंगे, इसे हम आखिरी में यूज़ करेंगे। एंड एक लास्ट चीज़, आप अपने पास एक दुपट्टा, स्ट्रैप, टाई, कोई भी एक चीज़ को अपने पास रखेंगे। ओके, रेडी फॉर इट। नाउ अगेन, हम बहुत ज़्यादा आसना करके बॉडी को टायर नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ हमारे फेस एंड ब्रेथ पर फोकस करेंगे। ओके, शुरू करने के लिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, पाम्स नीज पर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चिन चेस्ट के थोड़ा सा पास, स्पाइन स्ट्रेट। एंड 1 से 2 लंबी सांसें लेंगे जस्ट अपने आप को सेटल करने के लिए। अपने आप को स्कैन करेंगे ऊपर हेड से नीचे आपके टो फिंगर्स तक, जस्ट टू ऑब्जर्व कि आपकी बॉडी आज कैसा फील कर रही है। अंडरस्टैंडिंग कि लास्ट 4 क्लासेस में आपकी बॉडी को कैसा लगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने वो 4 क्लासेस की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्टेप लिया। आपके माइंड को स्लो डाउन, जितने भी थॉट्स माइंड में आ रहे हैं जस्ट लेट देम गो। बहुत स्लोली अपने फोकस को ब्रेथ पर। आज की क्लास के लिए ये संकल्प, ये इंटेंशन सेट करेंगे कि आज हम बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ तीनों पर फोकस करेंगे एंड तीनों को बेस्ट वर्जन में लाने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को काम करने की कोशिश। एंड बाय द एंड ऑफ द क्लास हमारे चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल होगी, हमारा माइंड थोड़ा सा ज़्यादा काम होगा, बॉडी काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेगी। इसी संकल्पा के साथ अपने दोनों हाथों को नमस्कारा एट द हार्ट सेंटर। एंड हम इस क्लास को शुरू एक ओमकारा से करेंगे। इनहेल, धीरे से अपने पाम्स खोलेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। वंडरफुल, वेलकम बैक। सबसे पहले ऑल्दो हम फोकस करने वाले फेस एंड ब्रेथ पर थोड़ा सा बॉडी के जॉइंट्स को हम हल्का सा ओपन करेंगे ताकि बॉडी थोड़ी सी ओपन हो। ब्रेथ लंबी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, हम करेंगे एक शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा शोल्डर जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। हम सिर्फ उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल शोल्डर जॉइंट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड मोबाइल रखने के लिए। ओके, हम इस तरह से स्ट्रैप को पकड़ेंगे शोल्डर विड्थ। ओके, शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, तो मैंने बहुत पास नहीं पकड़ा है, बहुत दूर नहीं पकड़ा है, एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पर मैंने स्ट्रैप को पकड़ा है। नाउ इमेजिन कि आप इस स्ट्रैप को दोनों तरफ से खींच रहे हैं।
ओके। एंड चेस्ट इस तरह से नहीं है, चेस्ट स्ट्रेट है। ओके, मैं साइडवेज डायरेक्शन में बैठती हूँ ताकि आप मुझे कंफर्टेबली देख पाएंगे। ओके, नाउ हम इस स्ट्रैप को पकड़ेंगे। चेस्ट इस तरह से नहीं है, स्पाइन स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। ओके, एल्बो स्ट्रेट है मेरे। एंड आप स्ट्रैप को जैसे दोनों डायरेक्शन से खींच रहे हो, फेस स्ट्रेट। ओके, नाउ इनहेल, हम हमारे पाम्स को पीछे ले जाएंगे बिना अपने हाथ को मोड़े। ओके, हाथ अभी भी सीधे हैं, सिर्फ हम हाथों को पीछे ले जा रहे हैं जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। एंड एक्सेल, उसे फिर से आगे ला रहे हैं। आगे लाना थोड़ा इजी है, सो ट्राई कि आपके हाथ सीधे रहें, आप स्ट्रैप को दोनों तरफ से खींचते रहें एंड आप इस स्ट्रैप को नीज तक ला पाएँ। वंडरफुल। फिर से इनहेल, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, हाथ सीधे। एक्सेल, बिना अपने हाथों को मोड़े, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये। ओके, डोंट फोर्स, बहुत स्लोली हाथों को सीधा रखते हुए पीठ को थोड़ा सा पतला करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम। एंड इसे आप जितना पीछे ला पाएँ। आई नो ये थोड़ा स्कैरी लगता है, बट बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जितना आप ला पाएँ, जितना आप ला पाएँ बिना हाथों को मोड़े। वेरी नाइस। फिर से हाथ सीधे, थोड़े से हाथ बेंड होंगे तो भी चलेगा, बट ट्राई कि हम हाथ सीधे रखें। एंड एक्सेल, स्लोली आगे। वेरी नाइस। थर्ड वन। नाउ रिमेंबर, जब मैं इस स्ट्रैप को पीछे ले जा रही हूँ तो मेरे ये शोल्डर कैप्स, ओके, हम इसे क्या बोलते हैं, शोल्डर कैप्स, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ओके, सो मैं अपने हाथ नहीं मोड़ रही हूँ, बट मैं इन शोल्डर कैप्स को पास ला रही हूँ ताकि मैं स्ट्रैप को पीछे ला पाऊँ। ओके, हम फिर से करते हैं इसे। ऊपर इनहेल, पीछे लाएंगे हम, हाथों को सीधा, शोल्डर कैप्स को एक दूसरे के पास 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 पास, जितना हाथ को हम पीछे ले जा पाए। वंडरफुल। इनहेल, फिर से शोल्डर कैप्स एक दूसरे के पास ताकि आपके हाथ सीधे रहें जितना आपके लिए पॉसिबल हो। एंड एक्सेल, आगे। वेरी नाइस। हम एक लास्ट टाइम इसे करेंगे। ओके, इनहेल, ऊपर, हाथ सीधे, शोल्डर कैप्स एक दूसरे के पास, एंड आप जितना पीछे ला पाए। नो फोर्सिंग। ओके, एक बहुत ही प्यारा स्ट्रेच है ये शोल्डर जॉइंट्स के लिए। वेरी नाइस। एक लास्ट राउंड। इनहेल, ऊपर, स्लोली, इट्स ओके अगर आप बहुत फास्ट भी नहीं आ पा रहे हैं, जस्ट बी एट योर ओन स्पीड। एक्सेल, नीचे एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। अब हम स्ट्रैप को साइड में रख देंगे, फिर से सीटेड पोजीशन पर आएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। थोड़ा सा हम शोल्डर्स को रोटेशन देंगे, बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल, ताकि शोल्डर्स थोड़े से रिलैक्स हो जाए। इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, रिलैक्स, वंडरफुल। नाउ हम करेंगे थोड़ा सा फेस योगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। आप एक लंबी सांस अंदर भरेंगे। नाउ अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस में किया, जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी बाहर जाती है। ओके, तो हम एक लंबी सांस अंदर भरेंगे, पेट बाहर जाएगा। एंड एक्सेल करने में अपने पूरे फेस को एक तरह से हम स्क्वीज कर रहे हैं। फिर से फेस नॉर्मल, एक लंबी सांस, फिर से स्क्वीज। ओके, ये हम 5 टाइम्स करेंगे। आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी, चीक्स कंप्रेस हो जाएंगे, सब कुछ, जितना आप फेस को स्क्वीज कर पाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद। इनहेल, एक लंबी सांस। एक्सेल, स्क्वीज। इनहेल, एक लंबी सांस। एक्सेल, स्क्वीज। इनहेल, सांस। एक्सेल, स्क्वीज। इनहेल, एक लंबी सांस। एक्सेल, स्क्वीज। लास्ट, इनहेल, लंबी सांस। एक्सेल, स्क्वीज। इनहेल, सांस। एक्सेल, रिलैक्स। वंडरफुली डन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसको हम पॉपुलरली बलून एक्सरसाइज बोलते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, अपने माउथ को एज अ बलून फुलाएंगे।
ओके। एंड 2 फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स से अपने लिप्स को प्रेस कर रहे हैं हम, ओके। हम इन 2 फिंगर से उसे प्रेस कर रहे हैं, ओके। लिप्स को प्रेस कर रहे हैं और बलून बना रहे हैं, ओके। एंड हम नॉर्मली सांस लेते रहेंगे, ओके। अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली सांस लेनी है, नॉर्मली सांस छोड़नी है, ओके। लेट्स डू इट। स्पाइन अभी भी सीधी है, ओके। मेक अ बलून जितना बड़ा। एंड रिलैक्स। वंडरफुल। थोड़ा सा चीक्स रिलैक्स। वंडरफुली डन। आई एम श्योर आपके जॉज में अभी थोड़ा सा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया होगा एंड आपको थोड़ा सा नाइस एंड मसाज्ड फील हो रहा होगा, ओके। अब हम फिर से थोड़ा सा जॉज के लिए काम करेंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग बलून, जो भी हमने सेंट्रल बलून बनाया, हम इस बलून को साइड टू साइड ट्रांसफर करेंगे, ओके। सो हम साइड टू साइड ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ काउंट्स के बाद हम एक साइड होल्ड करेंगे, फिर हम कुछ दूसरी साइड होल्ड करेंगे। अगेन सांस आपकी नॉर्मल, अंदर और बाहर, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बलून लेफ्ट साइड। वेरी नाइस। आई एम श्योर आपके जॉज थोड़ा सा पेन कर रहे होंगे। रिलैक्स। लंबी सांस, जस्ट रिलैक्स। आपके जॉज, टीथ, टंग रिलैक्स। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, आंखें खोलेंगे। वंडरफुल। सो आई एम श्योर आपका फेस थोड़ा सा इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, इंक्रीज्ड मसाज फील कर रहा होगा। वेरी वेरी ब्यूटिफुल आसनास थे ये। आपके फेस को एक बहुत ही प्रॉपर सी जॉ लाइन, आई विल नॉट से कि एक्सट्रीमली गुड लुकिंग जॉ लाइन आ जाएगी आपकी। एंड आई विल नॉट रेकमेंड कि आप इसे हर दिन करें। डर्मेटोलॉजिकली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट इसे कभी कभी करने से यहाँ पर जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, दैट इंश्योर्स कि आपका ये वाला शेप थोड़ा सा मेंटेन रहे, यहाँ पर ब्लड आता रहे, यू हैव अ गुड लुकिंग चीक्स एज वेल, ओके। नाउ हम थोड़ा सा प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सो अपने आप को सिर्फ 1 मिनट देंगे हम। फिर से आपके पाम्स नीज पर, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, एंड अपनी ब्रेथ को नोटिस करेंगे, ओके। जस्ट 1 मिनट आपकी सांस के अंदर आने और बाहर जाने को नोटिस। हर एक बार जब सांस अंदर जा रही है तो बॉडी एक्सपैंड हो रही है, सांस बाहर जा रही है तो बॉडी कोलैप्स हो रही है। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपकी सांस बहुत लंबी और बहुत गहरी ना चल रही हो। इट्स ओके। अभी हम प्राणायाम करेंगे एंड हमारा एम होगा उस सांस को थोड़ा लंबा करना। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपको अभी सांस आपकी छोटी लग रही हो। जस्ट इंश्योर कि आप अपनी सांस को सुनते रहें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे।
वंडरफुल। अब हम करेंगे अनुलोमा विलोमा प्राणायाम। एक बहुत ही प्यारा प्राणायाम, एक प्रैक्टिस आपकी बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए, आपके लेफ़्ट एंड राइट नॉस्ट्रल को बैलेंस करने के लिए एंड इंश्योर करने के लिए कि आपकी बॉडी लंबी और गहरी सांस ले पाए। ओके, नाउ इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं उसे हम कहते हैं पूरका, जब हम सांस छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं रेचका। ओके, सो हम इसमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल, मतलब अगर हम पूरका लेफ्ट से कर रहे हैं तो हम रेचका राइट से करेंगे। देन अगेन इनहेलेशन या पूरका राइट से हो रहा है तो एक्सहेलेशन दूसरे नॉस्ट्रल से होगा। ओके, पहले मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ इसे हम कैसे करेंगे। अगेन इंश्योर कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। हम स्पाइन को हार्म नहीं करना चाहते, हम स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहते हैं ताकि वो हमेशा एक्टिव रहे। ओके, पाम्स नीज पर होंगे। नाउ पहले मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। लेफ्ट पाम को इस तरह से हम चिन मुद्रा में लेफ्ट नी पर रखेंगे। राइट पाम को फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्लोज करेंगे, थर्ड और फोर्थ ओपन, थम ओपन। ओके, नासिका मुद्रा। नाउ मैं अपने राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करूँगी, लेफ्ट नॉस्ट्रल से मैं सांस अंदर लूँगी। सेम रूल, जब सांस लूँगी तो चेस्ट और एब्डोमेन बाहर की तरफ आएगा। ओके, सो मैं एक लंबी सांस लेफ्ट से लूँगी, लेफ्ट क्लोज, एक्सेल राइट से करूँगी। जहाँ से एक्सेल किया फिर से वहीं से इनहेल, सो इनहेल राइट। नाउ राइट क्लोज, एक्सेल लेफ्ट। एंड ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट रूल, जब आप सांस अंदर और बाहर कर रहे होंगे तो आपका फेस इस तरह से स्क्वीज़ नहीं होगा। आपको अननेसेसरीली अपने एब्डोमेन को स्क्वीज़ नहीं करना है कि आपको लंबी सांस आ पाए। ओके, बॉडी रिलैक्स्ड है, आप सिर्फ इसके नेचुरल मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। ओके, बिलीव मी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सांस अपने आप लंबी होती जाएगी। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल, जितनी देर आप सांस को अंदर ले रहे हैं उतनी देर आप सांस को बाहर भी छोड़ेंगे, जो जनरली होता नहीं है। जस्ट ट्राई, जस्ट प्रैक्टिस। ओके, हम इसे साथ में करते हैं। लेफ्ट पाम चिन मुद्रा लेफ्ट नी पर, राइट पाम नासिका मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज्ड, स्पाइन स्ट्रेट। ओके, राउंडेड नहीं है, चिन थोड़ा सा चेस्ट के पास, आंखें बंद। एंड हम राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर रहे हैं। ओके, राइट साइड ऑफ द नोज को क्लोज। इनहेल, एक लंबी सांस लेफ्ट से, लेफ्ट क्लोज, एक्सेल राइट से। राइट से सांस लेंगे, राइट क्लोज, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल लेफ्ट, लेफ्ट क्लोज, एक्सेल राइट। Inhale right, right close, exhale left. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. नाउ कुछ काउंट्स हम खुद से करेंगे। लेट्स स्टार्ट।
एंड नेक्स्ट एक्सलेशन जब आप लेफ्ट साइड से करेंगे उसके बाद रिलैक्स। पाम्स नीज पर। एंड एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी सांस आखिरी तक थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी गहरी हो पाई थी? क्या आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो पाया था? क्या आपको सांस लेने में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था? ऑलवेज रिमेंबर, आपकी सांस जितनी बैलेंस्ड, जितनी गहरी होगी, उतना ज़्यादा आपका माइंड काम फील करेगा, उतना कम स्ट्रेस्ड फील करेगा। आपकी सांस को सुनने की कोशिश। माइंड को रिलैक्स्ड एंड काम, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। स्लोली अपनी आंखें खोलेंगे। वंडरफुल, आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अगर आपके लेग्स पेन कर रहे हैं तो जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप इस तरह से अपने पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इस तरह से लंबी सांसें। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम साउंड एनर्जी को यूज़ करेंगे माइंड में कामनेस लाने के लिए। नाउ भ्रामरी वर्ड का मीनिंग है हमिंग बी। ओके, सो जब एक मधुमक्खी जैसी आवाज़ निकलती है वैसी आवाज़ हम निकालेंगे। सो इसे करने के लिए अगेन पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, बिकॉज इसमें आपकी आँखें और कान दोनों बंद रहेंगे। सो पहले मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे करते हैं। ओके, हम इस तरह से जो 2 मिडिल फिंगर्स हैं उसको आईज़ पे रखेंगे। इस थंब से हम ईयर्स को बहुत सॉफ्टली क्लोज कर रहे हैं। ओके, जस्ट इतना सा कि हमें बाहर की आवाज़ ज़्यादा सुनाई ना दे। ओके, सो ईयर्स को बहुत सॉफ्टली क्लोज, 2 मिडिल फिंगर्स से आइज क्लोज्ड, फर्स्ट फिंगर हेड पर, लास्ट फिंगर चीक्स के ऊपर। ओके, सेम रूल, हम एक लंबी सांस लेंगे, बॉडी को बाहर और ऊपर जाता हुआ महसूस। इन एक्सलेशन में हम एक हमिंग भी साउंड निकालेंगे। ओके, इसे हम 5 टाइम्स करेंगे। रिमेंबर, आप जितनी गहरी सांस भरेंगे, जितनी लंबी, जितनी स्मूथ सांस अंदर भरेंगे, उतनी ज़्यादा देर तक आप इस साउंड को निकाल पाएंगे एंड उतना ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स्ड फील करेगा। ओके, सो बिकॉज आपके ईयर्स एंड आइज क्लोज होंगे तो आप इसे खुद से करेंगे एंड हम इसे 5 काउंट्स करेंगे। ओके, हम इसे 5 बार करेंगे। 5 बार करने के बाद पाम्स नीज पर एंड आँखों को बंद ही रहने देंगे एंड उस एनर्जी के, उस वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, हम इसे शुरू करते हैं। नीज पर पाम्स पहले, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल्ड, चिन थोड़ा सा चेस्ट के पास। फिर से आपने अपने अलाइनमेंट को चेक किया प्राणायाम के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। थंब से ईयर्स क्लोज्ड। 5 काउंट्स के बाद विल रिलैक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट।
5 काउंट्स के बाद पाम्स नीज पर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें बंद। एंड सिर्फ 20 to 30 सेकेंड्स हम उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर महसूस करेंगे। एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन को महसूस। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अमेजिंग। ओके, नाउ आपका माइंड, आपकी बॉडी अब इतनी काम एंड रिलैक्स्ड है। हम एक लास्ट प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है अकारा, उकारा और मकारा। बेसिकली वर्ड ओम को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ा है, आ, उ और म। ओके, सो फर्स्ट साउंड हम क्रिएट करेंगे आ का, जो कि आपके एब्डोमेन, आपके पेट से क्रिएट होगा। ओके, आ। सेकेंड साउंड होगा उकारा या ऊ, जो आपके हार्ट या चेस्ट से होगा, ऊ। थर्ड साउंड होगा मकारा या म, जो कि आपके थ्रोट से होगा, लिप्स बंद। ओके, नाउ ये साउंड हम कब निकालेंगे? पहले हम एक लंबी सांस भरेंगे, बहुत स्लो, बहुत पीसफुल सांस अंदर भरेंगे, बॉडी को एक्सपैंड करेंगे एंड सांस छोड़ते हुए हम इन साउंड्स को क्रिएट करेंगे। सो 2 बार हम अकारा बोलेंगे, 2 बार उकारा, 2 बार मकारा। एंड नेक्स्ट 2 टाइम में हम अपने एक्सहेलेशन को, हमारे सांस छोड़ने को 3 इक्वल टुकड़ों में बांटेंगे। आ, ओके, लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद, पाम्स नीज पर, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल्ड बैक। लंबी सांस अंदर, अकारा पेट से, आ। एक और काउंट, लंबी सांस, नेक्स्ट 2 काउंट हम सांस छोड़ते वक्त ऊ का उच्चारण करेंगे। इनहेल, लंबी सांस, लंबी सांस, नेक्स्ट 2 हम सांस छोड़ते हुए मकारा का उच्चारण करेंगे, माउथ या लिप्स को बंद रखते हुए। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस, नेक्स्ट 2 बार हम सांस छोड़ेंगे 3 इक्वल हिस्सों में। ओके, 3 हिस्सों में, कुछ देर आ, कुछ देर ऊ और कुछ देर मकारा। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक लंबी सांस, एक आखिरी बार लंबी सांस,
रिलैक्स, लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, आंखें बंद एंड ऑब्जर्व। इस ओमकारा के वाइब्रेशन में सॉर्ट ऑफ एक मैजिक है जो आपकी बॉडी को एक डीप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन फील करवाता है, आपके माइंड से स्ट्रेस को रिलीज करता है। जस्ट ऑब्जर्व। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। फैंटास्टिक। आई एम श्योर आपको भी मेरे जैसे बहुत अच्छा, बहुत काम फील हो रहा होगा। लास्ट, अब हम शवासन में जाएंगे। मैं स्ट्रैप को हटा देती हूँ। नाउ हम इन कुशन्स का यूज़ करेंगे। सो आप चाहें तो एक कुशन को अपने नीज के नीचे रख सकते हैं। ओके, इससे हम इंश्योर करते हैं कि आपकी लोअर स्पाइन नीचे मैट पर टिकी हुई हो और वो आर्च्ड ना हो। सो मैट, आपकी स्पाइन को एक रिलैक्सेशन मिले। अगर आपके पास इस तरह से कुछ है तो आप अपने हील्स के नीचे रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम एक ब्लैंकेट को रोल करके भी नीचे रख सकते हैं। एंड इफ़ इट इज़ नॉट देयर, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, ये जस्ट ऑप्शनल है। नाउ हम एक पिलो को अपने हेड के नीचे रखेंगे। ओके, अगर आप बहुत ठंडी जगह हैं तो आप अपने ऊपर एक ब्लैंकेट या बेडशीट को रैप कर सकते हैं ताकि बॉडी कंप्लीटली कंफर्टेबल फील करे। ओके, एंड नाउ हम लेट जाएंगे। अगेन आप अपने बेड पर, मैट पर, सोफ़ा पर, कहीं भी लेट सकते हैं। लोअर स्पाइन को मैट से टच, पाम्स बॉडी के पास, फिंगर्स नेचुरली कर्ल्ड, पैर एक दूसरे से दूर। नाउ इमेजिन कि आपके दोनों फिंगर्स को होल्ड करके, आपके दोनों हाथों को होल्ड करके कोई नीचे पैरों की तरफ खींच रहा है। एंड अपने शोल्डर्स को और नीचे पुल और मैट के पास रख देंगे। इससे आपके शोल्डर्स थोड़ा और रिलैक्स्ड होंगे, पैर एक दूसरे से दूर, फेस रिलैक्स्ड, आंखें सॉफ्टली बंद। एंड नोटिस कि आपकी बॉडी को इस समय कैसा फील हो रहा है। नाउ मैं जिस भी बॉडी पार्ट का नाम लूँगी, आप इमेजिन करेंगे अपनी ब्रेथ को बिना किसी एक्शन के, बिना किसी बॉडी पार्ट के मूवमेंट के, आप सिर्फ महसूस करने की कोशिश करेंगे कि वो ब्रेथ उस बॉडी पार्ट में फ्लो कर रही है, जस्ट वर्चुअली। उससे सिर्फ एक मोशन, एक सॉफ्ट मूवमेंट, एक सेंसेशन को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। एंड नाउ अपनी सांस को, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे आपके टो फिंगर्स में, आपके पैरों के फिंगर्स में, बहुत सॉफ्टली मूव करते हुए। आपके सारे फिंगर्स में एक एक करके फ्लो कर रही है जैसे वो। ऑब्जर्व उस सांस को, उस ब्रेथ को आपके सोल ऑफ द फीट पर, आपके पैरों के तलवों पर। ऑब्जर्व वो ब्रेथ आपके हील्स पर फ्लो कर रही है। उस ब्रेथ को राइज होने देंगे आपके एंकल्स तक। उस ब्रेथ के फ्लो को ऑब्जर्व आपके एंकल्स से आपके लोअर लेग्स तक, राइज होते हुए आपके दोनों नीज तक। उस ब्रेथ के फ्लो को ऑब्जर्व आपके थाइस पर, जो पार्ट ऑफ द थाइस, जो लेग्स का हिस्सा ऊपर स्काई की तरफ फेस कर रहा है, उस पर ऑब्जर्व। उस ब्रेथ के फ्लो को आपके पैरों में नीचे तरफ ऑब्जर्व। अपने पूरे पैर में इस ब्रेथ के फ्लो को ऑब्जर्व करने की कोशिश। इस ब्रेथ के फ्लो को ऑब्जर्व करेंगे अपने दोनों हिप्स में, लेफ्ट हिप, राइट हिप, आपके पेल्विक फ्लोर, आपके यूरिनरी एरिया में। उस ब्रेथ के फ्लो को राइज होने देंगे आपके वेस्ट तक, आपकी कमर तक। उस ब्रेथ के फ्लो को ऑब्जर्व करेंगे आपकी लोअर स्पाइन, मिडिल स्पाइन, अपर स्पाइन में।
वो हिस्सा स्पाइन का जो मैट से बहुत सॉफ्टली टच हो रहा है, उस ब्रेथ के फ्लो को फील करेंगे आपके शोल्डर्स में। दोनों शोल्डर्स से स्प्रेड होता हुआ आपके एल्बोज तक आ रहा है वो। आपके एल्बोज से रिस्ट, फिंगर्स, फिंगर टिप्स, आपके सारे फिंगर्स में एक सेंसेशन को फील करने की कोशिश। उस ब्रेथ के फ्लो को फिर से वापस लाएंगे पाम से एल्बोज, एल्बोज से शोल्डर तक। एंड उसे महसूस करेंगे आपके चेस्ट, आपकी बेली या स्टमक पर। एंड नोटिस करेंगे जैसे ही आप सांस अंदर भरते हैं आपका चेस्ट एंड एब्डोमेन कैसे ऊपर राइज हो रहा है, सांस छोड़ने में वो कैसे नीचे आ रहा है। उस ब्रेथ के फ्लो को राइज होने देंगे ऊपर शोल्डर से आपके थ्रोट, बैक ऑफ द थ्रोट, फ्रंट ऑफ द थ्रोट तक। उसे फील करेंगे आपके फेस में, आपके चिन, लिप्स, इवन आपके जॉज, आपके टीथ, आपके टंग में। उसे राइज होने देंगे आपके चीक से, आपके नोज, दोनों आईज, दोनों आईब्रोज, आईब्रो सेंटर, आपके ईयर्स। एंड उसे फील करेंगे आपके फोरहेड पर। उस ब्रेथ के फ्लो को राइज होने देंगे टॉप ऑफ द हेड पर। एंड हम महसूस करेंगे इस ब्रेथ को, इस सांस को आपकी पूरी बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट, हर एक सेल, हर एक मसल में एक सेंसेशन। एंड अब अपने आप को 2 से 3 मिनट इसी मैट पर रहने देंगे, इस म्यूज़िक को सुनने की कोशिश। एंड अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स।
धीरे से अपने सेंसेशंस को वापस अपनी बॉडी पर लाएंगे। स्लोली अपने पैरों के फिंगर्स को मूव करेंगे। थोड़ा सा अपने एंकल्स को मूवमेंट देंगे। फिंगर्स, हाथों के फिंगर्स को मूवमेंट, थोड़ा सा रिस्ट को मूवमेंट, थोड़ा सा शोल्डर्स को मूवमेंट, थोड़ा सा हिप्स को मूवमेंट, हेड को साइड टू साइड मूव एंड बॉडी को एक साइड पर टर्न करेंगे एंड सॉफ्टली अपने पाम्स के सपोर्ट से ऊपर उठेंगे। आंखें बंद, एक सीटेड पोजीशन में आएंगे। आंखें बंद, पाम्स आपके नीज पर, स्पाइन स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व कि आपको कैसा फील हो रहा है, ना सिर्फ इस क्लास के बाद बट इन सारी क्लासेस के बाद। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी ब्रेथ कैसा फील कर रही है। अपने आप को अपलॉड करेंगे इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए। एंड स्लोली अपने पाम्स को नमस्कारा में लाएंगे। इस क्लास को ख़त्म हम एक शांति मंत्र या वर्ल्ड पीस मंत्रा से करेंगे। इनहेल एक लंबी सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्लोली अपने पाम्स को मसाज, उससे हीट जनरेट एंड जेंटली अपने पाम्स को अपनी आईज पर रखेंगे। उसे टाइटली प्रेस आपके चीक्स पर, थ्रोट पर एंड स्लोली बोइंग डाउन इन ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आपको ये क्लासेस पसंद आई हो। प्लीज़ डू लेट मी नो। आपको किसी में डाउट हो या आप चाहते हो मैं कोई और क्लासेस बनाऊँ या आपको कैसा लगा जस्ट इन जनरल, एंड प्लीज़ डू स्प्रेड द वर्ड। आप, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स जो भी इस प्रैक्टिस को करना चाहे, इवन एक कंप्लीट बिगिनर इस प्रैक्टिस से बेनिफिट ले सकता है। एंड आई रियली होप टू मीट यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ सुपर अमेजिंग डे। थैंक यू सो मच अगेन।